Hi guys, welcome to your 14th Java tutorial in Hindi। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में मैं स्विच केस दिखाऊंगा, तो मैं आपको स्विच केस दिखाऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। एक इंट वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 0, एक इंट वेरिएबल लिया c इज इक्वल टू 0। c इसलिए लिया क्योंकि c को चॉइस है, चॉइस से मैं इक्वल करता हूँ। सी रहने दो यार, कोई खास वो नहीं है। मेरा इस प्रोग्राम से क्या होगा कि अगर a का वैल्यू 1 है तो आउटपुट में आएगा यूँ 1। अगर a का वैल्यू 2 है तो आउटपुट में आएगा 2। सीधी सी बात है, ये इस प्रोग्राम का वो है कि आइडिया है कि क्यों हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एनीवेज, शुरू करते हैं। स्विच ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सी, ये जो ब्रैकेट्स है कर्ली ब्रेसेस है आपका। उसके बाद केस 0 system.out.println the number is 0। ब्रेक, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नहीं, चलो नहीं लेते हैं। 1 और ये आएगा 2। अगर 1 है तो ये प्रिंट करेगा 1, और अगर 2 है तो ये प्रिंट करेगा 2। और अगर इनमें से कोई सा भी नहीं है तो ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट मतलब जो बाय ओरिजिनलिटी जैसा है तो वो वैसे है। तो एक प्रिंट करेगा system.out.println, फॉन्ट लाइन नहीं, प्रिंट लाइन, और this number is not 1 2 or 3। नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं? 1 0। किसी और दुनिया में चला गया एक सेकंड के लिए। होता है कभी कभी मेरे साथ, प्लीज़ बेयर विद मी। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जितना सिंपल आप इसको लेंगे उतना, और जितना दिल खुश हो के आप किस चीज़ को लेंगे उतना बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने पहले एक ए इज इक्वल टू 0 रखा है और c इज इक्वल टू 0 रखा है। c मैंने चॉइस के लिए, जो c 0 है तो एक्चुअली मुझे एक की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, मैंने सी रखा। अगर आपका चॉइस 0 है तो आपका जो है 0 प्रिंट होगा। अगर आपका चॉइस 1 है तो आपका 1 प्रिंट होगा। और अगर आपका चॉइस जो है, इसको चॉइस ही लिख लेता हूँ यार, ओके, ये आपको ज़्यादा आसान हो गया होगा। अगर आपका चॉइस 0 है तो ये नंबर है 0। अगर आपका चॉइस 1 है तो ये नंबर इज़ 1। अगर आपका चॉइस 2 है तो आपका वैल्यू जो है 2 है। अब ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? स्विच क्या है? स्विच जो है स्विच क्या है? स्विच आपका बल्ब का स्विच है, वो भी एक स्विच है। स्विच बहुत तरीके से, स्विच क्या करता है? स्विच इसका वैल्यू देखता है। अगर इसका वैल्यू, तो स्विच जो है आपके इसके बीच में जितना, अगर ये देख, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देख सॉरी यार, स्विच के अंदर बहुत सारे केसेस आ सकता है, ठीक है। स्विच एक लूप की तरह, मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा। देखिए, ये भी एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें मैंने ये रखा 1 2
3 4 5। आपका फ़ैन के रेगुलेटर की तरह सोच लीजिए। तो ये होगा ऑफ। उप्स, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3 4 और यहाँ पे एक ये अभी जो है ऑफ पोजीशन पे है, और इसको मैं इसके साथ इक्वेट करूँगा। अभी जो है ऑफ पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे इसके अंदर चला जाता है तो इसको एक वैल्यू चलता है, मतलब स्विच जो है घूमने लगता है। अगर केस इज इक्वल टू 0 है तो ये प्रिंट करेगा 1, अगर केस इज इक्वल टू 1 है तो ये प्रिंट करेगा 1। तो इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर स्विच ऑफ है तो वो 0 है, या सॉरी ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन, अभी इसके लूप के अंदर नहीं गया। अगर ये 1 है तो इसको मैं डबल कहाँ गया, हाँ, इसको मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ ले आया, तो अभी इसका जो है 1 है, मतलब अभी इसका केस जो है 1 है, अभी इसका केस जो है 1 है। उसके बाद केस 2 है तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर यह केस 3 है तो यहाँ आ जाएगा। अगर केस 4 है तो यहाँ आ जाएगा। और इसके बीच इसके अंदर अब हर केस के साथ एक अपनी जो है कमांड होती है। ब्रेक आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, ब्रेक जो है लूप के अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो इस केस के अंदर अगर ये इस केस के अंदर आ जाता है तो ये प्रिंट करता है द नंबर इज 0, और अगर इस केस के अंदर चला जाता है तो ये प्रिंट करता है द नंबर इज 1, और इस केस के अंदर चला जाता है तो ये प्रिंट करता है नंबर इज इक्वल टू 2। अब हमें कैसे पता होगा कि कौन से केस में जा रहा है, क्योंकि हमने चॉइस का जो है इक्वलेंट रखा है। मेन कंडीशन क्या है, चॉइस है यहाँ पे। अगर चॉइस 1 है तो 0 है तो ये केस 0 पे जाएगा, अगर चॉइस 1 है तो ये केस 1 पे जाएगा, और अगर चॉइस 2 है, जैसे मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये जो है केस 2 के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं चला के देखता हूँ। अरे यार ये क्या है, कोई एरर नहीं है। द नंबर इज 2, क्योंकि हमारा अरे यार क्या आ रहा बार बार, डोंट सेव। ओके, अब ठीक आ गया। नंबर इज 2 क्योंकि जो है अभी हमारा क्या हो रहा है, ये चॉइस 2 है, इसलिए ये 2 आ गया। ओके, सॉरी फॉर ट्रबल गाइस, मैं यूँ जानबूझ के नहीं किया था, क्योंकि गलती हो गई थी मेरे से। पता नहीं कौन कौन सा विंडो कब आ गया था। एनीवेज, इससे मुझे लगता है कि आपको जो है स्विच केस समझ गया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्यों हैं। हमने फॉर देखा, हमने डू वाइल देखा, वाइल देखा, अब स्विच केस देख रहे हैं। इन सब चीज़ों की एक कारण है, जो आपको आगे जितना ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तब उतना ज़्यादा आपको पता चलता रहेगा। प्रोग्रामिंग सिर्फ 1 to 10 या फिर ऐसे ट्रू और फॉल्स देखने के लिए नहीं होता। प्रोग्रामिंग जो है मतलब ये बस एक शुरुआत है। हम जैसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है हमारा क्लियर होता जाएगा, तब तक जो है हमारा मतलब हम जो है बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देता हूँ, इस ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको स्विच केस समझ में आ गया है। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में जो है डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया, मेरा सीरीज़ देखता रहना है, और आप नीचे लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। अगला ट्यूटोरियल शायद क्लासेस के बारे में होगा। आप देखते रहिए।